तो स्वागत है क्लास 10th वालों, आप लोगों का केवल मोस्ट प्रश्न में जो कि आप लोगों के 2025 के पेपर के लिए हैं, ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। अरे सर कैसे पता आपको? अरे क्यों बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न का एनालिसिस करेंगे और फिर उनके आधार पर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को समझेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आने ही वाले हैं। क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि कोई सा भी बोर्ड हो, बोर्ड के पेपर में जो पिछले साल के पेपर हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों को 75 में से 75 को अंक चाहिए हैं तो आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझनी होगी और उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना होगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, यानी कि आने ही वाले होंगे। तो बोलिए कि मुझे 75 में से 75 चाहिए ही चाहिए, और यदि चाहिए तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं और फिर उनके आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रश्न हमें तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2019 में। तो 2019 में मार्किंग थी 1+1+4, यानी 2 ऑब्जेक्ट थे, एक 4 नंबर का था। तो हम लोग यहाँ पर पिछले 6 सालों के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले ब्लूप्रिंट कुछ और था, हमारी बुक्स भी दूसरे बनने की थी, अभी हमारी चेंज हो गई है एनसीईआरटी में। तो देखिए 2019 में हमारा एक और ये 4 नंबर का क्वेश्चन में, तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर बात नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट की हमारी अलग से सीरीज चलेगी जिसमें मैं सारे वर्षों में आए हुए ऑब्जेक्ट को बताऊंगा। यहाँ पर केवल हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आया था उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, और इसी में दूसरा था रासायनिक सूत्र लिखिए ब्रंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसके अथवा में था धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। तो ये था हमारा 2019 का 4 नंबर के क्वेश्चन, ये मेन में आया था, ये अथवा में। ठीक, तो अब देखिए अगला, यानी कि ये 2 नंबर में इन्होंने पूछा था और ये 2 नंबर में, और यहाँ पर 2-2 नंबर के ये उपयोग देखिए, धोने के सोडा के और बेकिंग सोडा के 2-2 उपयोग। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था। तो 2020 में देख लीजिए, 2020 में क्वेश्चन आया था प्लास्टर ऑफ, अच्छा इसकी मार्किंग भी सेम टू सेम है 2019 के जैसी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। और इसके अथवा में आया था व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखते हुए इसका सूत्र एवं इसके 2 उपयोग लिखिए। तो कुछ सिंपल ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने दोनों लबाड़ी पूछ लिए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चूर्ण। ठीक, चलिए देखते हैं 2021 में कौन सा आया। तो 21 में मार्किंग थोड़ी बदल गई थी। देखिए एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट और एक आया था 2 नंबर का। तो 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन था, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। तो हमें केवल 2 या 3 महत्व समझा देने थे। इसके अथवा में था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। तो जब 2 नंबर का था आया था 21 में, तो कुछ ऐसी मार्किंग थी। अब देखिए 2022 का, तो 2022 में फिर से मार्किंग उसी के जैसी हो गई, 2 ऑब्जेक्ट और एक 4 नंबर का। तो इसमें क्वेश्चन आया था अम्ल एवं क्षारक में 4 अंतर लिखिए, बेहतरीन सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अथवा में आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए। देखिए उपयोग ज्यादा पूछ रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं 2023 में। 2023 में भी सेम पैटर्न रहा है, 2 ऑब्जेक्ट और एक 4 नंबर का। तो इसमें क्वेश्चन आया था यहाँ पर पीएच परिवर्तन। ठीक है, पीएच परिवर्तन से ये दंत क्षय, और यहाँ पर क्या था भैया, दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे बचने का उपाय बताइए। तो ये हमारा 4 नंबर में आया था, पीएच परिवर्तन से दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे बचने के उपाय बताइए। और इसके अथवा में आया था निम्न के 2-2 उपयोग लिखिए। तो 4 के लिखने थे, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, पीओपी और धोने का सोडा। तो हमें इतने सारे उपयोग लिखने थे। ठीक है, तो ये भी, ये हमारा यहाँ पर ये सारे के सारे लबड़ थे, है ना, लबड़ परिवार वाले ये सदस्य थे। तो ये लबड़ पूछ रहे हैं और पीएच मान पूछ रहा है सबसे ज्यादा, और अम्ल में से। तो ये 3 ही एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। अब देख लीजिए 2024 में पिछले साल कौन से आए थे। तो 2024 में मार्किंग फिर बदल गई, 2 ऑब्जेक्ट आए थे और 2-2 नंबर के, मतलब पूछना उसको 4 ही नंबर में है। अब वो चाहे पूछ ले 2-2 नंबर में या पूछ ले वो केवल 4 नंबर का। ठीक है, तो ये कैसे आया था, 2-2 नंबर में पहला क्वेश्चन आया था निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में, चींटी के डंक में। इसके अथवा में क्वेश्चन था बेकिंग सोडा के 2-2 उपयोग लिखिए। और दूसरा प्रश्न था पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, रखने चाहिए। अम्ल वर्षा क्या होती है, इसका कारण एवं प्रभाव लिखिए। तो ये थे हमारे 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और इसके अथवा वाले। तो यहाँ पर इसने फिर से लबड़ पूछा और यहाँ पर अम्ल वर्षा पूछ लिया और एक कारण वाले प्रश्न पूछ लिए।
तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनकी कैसी मार्किंग रखी है और फिर 2025 में कैसे आएंगे देखिए जरा। तो यहाँ चाहिए तो ठीक ही है। तो देखिए ये 2019 की मार्किंग कुछ ऐसी थी 1+1+4, 20 की भी ऐसी ही थी, 21 की में थोड़ा बदल गया 1-2 नंबर का, 22 की सेम हो गई है ना, 23 की सेम हो गई और उन्होंने 24 में बदल दिया। नंबर वही है 4 लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया कि 2-2 के पूछेंगे। तो अब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो वो हमसे 4 नंबर का पूछेंगे या फिर इसी 4 नंबर को हमसे पूछ सकते हैं 2-2 नंबर में, 1-2 नंबर का और 1-2 नंबर का। यानी कि हमें कुछ प्रश्न करने हैं 2-2 नंबर वाले और कुछ प्रश्न करने हैं 4 नंबर वाले। तो आइए इनको हम लोग तैयार कर लेते हैं, कुछ 2-2 वाले कुछ 4-4 वाले। तो अब वो क्वेश्चन आने वाले हैं जो सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से आएंगे ही आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आइए देख लीजिए, ठीक है, सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2025 या तो वो इस प्रकार से पूछेगा या इस प्रकार से। ऑब्जेक्ट की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चंस की बात। तो पहला क्वेश्चन है निम्न के 2-2 उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा, रंजक चूर्ण। दूसरा प्रश्न, निम्न के 2-2 उपयोग लिखिए, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जितने ये 4 लवड़ हैं हमारे पास में, क्या है, सारे के सारे 4 लवड़, इनके उपयोग आपको सीख लेना है, रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया ये स्टार वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिप्सम क्या है, यदि वो 2 नंबर का पूछता है तो यही पूछेगा, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था ना, तो ये इसी से बन गया कि कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत होगा और यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, तो मैंने ये सारणी आप लोगों के लिए बना ही दी है, ठीक है, कि आप लोगों को अभी याद हो जाए। तो जैसे सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और ये हमारे पास में दही या खट्टा दूध, ये दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, कोई सा भी वो ऑब्जेक्ट में दे सकता है या 2 नंबर में दे सकता है या सोचो 4 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 2-2 नंबर वाले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है 5। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बच सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्या होता है जब रंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, क्या है, वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। 8वां, निम्न के रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए, किसका, बेकिंग सोडा का और धावन सोडा का। अगला, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है और क्यों, ठीक है। ये तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। 10वां क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास में, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो ये 2-2 नंबर वाली सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इनके आंसर तो आप लोगों के पास में लिखे ही होंगे, है ना, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी आ जाते हैं 4-4 मार्क्स वाले, ठीक है, 2-2 नंबर वाले निपटा लिए, अब ये हैं हमारे 4-4 वाले। तो वही सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक में 4 अंतर लिखिए। यह प्रश्न ऐसा पूछ सकता है, अम्ल और क्षारक के गुण लिखिए। अब देखिए ये हमने सारे के सारे लवड़ हैं, लवड़ के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना दिए हैं कि धावन सोडा को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, रासायनिक सूत्र, महत्वपूर्ण गुण और 2 उपयोग, और चौथा पॉइंट हो सकता है बनाने की विधि। क्या हो सकता है, बनाने की विधि। यदि वो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, या 2-2 करके पूछ लेगा कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग। या फिर वो केवल अकेला पूछेगा तो यही पूछ सकता है। सेम टू सेम इसी प्रकार बेकिंग सोडा के लिए है, और इसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, इसी प्रकार रंजक चूर्ण के लिए रासायनिक सूत्र समझाइए, महत्वपूर्ण गुण समझाइए, 2 उपयोग समझाइए और बनाने की विधि समझाइए। तो हो सकता है कि वो केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, या हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंजक चूर्ण दोनों पूछ ले। तो ये 2-2 पॉइंट पूछेगा, 2 इसके पॉइंट और 2 इसके पॉइंट, ठीक है। यदि 2-2 नंबर में पूछेगा तो 2 इसके पॉइंट 2 इसके पॉइंट, यदि 4 नंबर में पूछेगा तो 4 इसके पॉइंट और अथवा में 4 इसके पॉइंट, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, पीएच परिवर्तन का महत्व समझाइए, हमारे दंत क्षय में, किसमें, दंत क्षय में और हमारे आमाशय में।
तो ये 6 क्वेश्चन हैं हमारे पास में, कितने, 4-4 नंबर के। तो 4-4 मार्क्स वाले मैंने कितने क्वेश्चन बताए हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन। और 2-2 नंबर वाले जो हैं वो है हमारे पास में 11 क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोगों का 4 नंबर का बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो ठीक है, अब आप लोग इन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फेयर में लिखे होंगे। और यदि इनके आंसर आप लोगों के पास में नहीं लिखे हैं तो मुझे कमेंट में कीजिए, मैं इसके सारे के सारे आंसर आप लोगों को बता दूंगा। और मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ जल्द ही चैप्टर नंबर 3 के इसी प्रकार से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए सीखते रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए और खुश रहिए।